हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडिवर। जैसा कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं और इस स्टोरी का पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, तो दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन का। तो नाउ स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम्स, इससे पहले हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उनकी माँ ने उनको उनके प्रयोगों में सहायता की और प्रोत्साहित किया, दोनों काम किया। यहाँ तक हो गया है। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय बाद जो है एडिसन को लगा कि उसे और पैसों की आवश्यकता थी अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रयोग करने के लिए उसे और पैसों की आवश्यकता थी। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और वह और भी अधिक बुक्स चाहता था, जैसा कि उसके पास उसके घर पे जितनी बुक्स थी उसको वह पढ़ चुका था, उन सभी बुक्स को वह पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new people. वह बाहर जाना चाहता था, नए लोगों को और नए स्थान को देखना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह नई बुक्स पढ़ना चाहता था और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। So he decided to take up a job in the railway. अतः उन्होंने रेलवे में एक जॉब करने का निर्णय लिया। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. प्रथम दृष्टया उनके माता पिता को ये विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो केवल उस समय 12 साल के थे। जैसे आप लोग हैं, आप लोग जो है लगभग 2 साल बड़े होंगे, 1-2 साल, तो कुछ आपकी जैसी ही समवट एज उनकी थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गिव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब उसने कन्विंस कर लिया उन लोगों को सारी बातें बता दी कि किस लिए वो काम कर रहा था, तो वे जो है कन्विंस्ड हो गए, वे मान गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। अतः वह एक अखबार बेचने वाला न्यूज़पेपर बॉय बन गया, जो कि डेट्रॉइट जो ट्रेन जा रही थी, आने और जाने वाली डेट्रॉइट वाली ट्रेन में, वह यह काम शुरू कर दिया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर सोल्ड करता था, स्वीट्स मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स और फल, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। और पहले ही दिन वह $2 की कमाई कर लिए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर इसे पढ़ते हैं, वो उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी माँ से जो है सपर, जो शाम का नाश्ता होता है, उस पर उन्होंने कहा उस रात में कि टेक दिस $, मदर, ये $, ले लो माता जी। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। और प्रत्येक रात में आपको $1 दूंगा, जो भी मेरी कमाई रहेगी। एंड ही कीप्ट हिज प्रॉमिस, और वह इस तरह से $1 माँ को देता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। A year or 2 later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल बाद ही उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो खुद का न्यूज़पेपर निकालेगा। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खरीदा और अपने उसी रेलवे वैगन, जो मालवाहक, जहाँ पे माल रखा जाता है, जहाँ पे गुड्स रखा जाता है, उस वाले वैगन में उन्होंने क्या कर लिया, उसे सेटअप कर लिया, स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, वो संपादन और छापते दोनों काम करते थे पेपर को। हिज पेपर शोड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत सारी कॉपी को बेचते थे। एंड मेड मोर मनी, और उससे ज़्यादा उन्हें पैसा मिलता था। विद द मनी ही गॉट, और जो मनी उससे प्राप्त होती थी, कमाई होती थी पेपर से, ही सेट अप ए स्मॉल लैबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। और उन्होंने अपने रेलवे वैगन में वहीं पे एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। तो आप समझ रहे हैं कि कितने वो क्यूरियस थे। उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे, वही न्यूज़पेपर्स खुद छापने लगे और उसको बेचने लगे। और उनका ये नहीं था कि उनको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना था, बल्कि उन्हें अपनी लेबोरेटरी को इम्प्रूव करना था। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वो 15 साल के थे, तो उनके साथ एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना घट गई, जिसने उनके करियर को, उनके जो करियर चल रहा था, जैसा वो फ्लो में थे, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, ये तब की बात है जब वो अपने लेबोरेटरी में, मतलब लेबोरेटरी कहाँ थी, वैगन में थी, उस वैगन में वो अपना प्रयोग कर रहे थे। The train turned round a corner, सॉरी, अब मैंने बोला the train turned round a corner, एक जो है मोड़ के लिए ट्रेन मुड़ी जो है
There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. वहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा उसने वहाँ पे टर्न आया और ट्रेन मुड़ी, थोड़ा सा उसमें मतलब झुकाव हुआ और एक जॉल्ट हुआ, झटका लगा, जिससे कि एक फास्फोरस का टुकड़ा फ्लोर पे गिर गया, फर्श पे गिर गया और उस कैरेज में आग लग गई तुरंत. बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट माने होता है आग बुझाना, पुट आउट, ओके. ब्लो आउट माने दीपक को बुझाना फूंक करके, ठीक है. एक्सटिंग्विश होता है, ट्रेंच होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं. द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, और अभी इससे पहले कि वो बुझा पाते और न्यूज़पेपर ने भी आग पकड़ ली, मतलब आग बढ़ गई. द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर द हेल्प. आग बढ़ने लगी और एडिसन जो है शाउट कर रहा है, चिल्लाने लगा सहायता के लिए. द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर. गार्ड भी आ गए हैं और साथ साथ वे दोनों लोग जो है आग को बुझा लिए. बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन. लेकिन वह अंतिम दिन था एडिसन की सर्विस का, कि उनके काम का उस ट्रेन में. ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन. उन्हें नेक्स्ट स्टेशन पे डिसमिस कर दिया गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज. अगले 5 साल तक चूंकि उनको ट्रेन से हटा दिया गया, एक एक्सीडेंट उनके साथ हो गया था, तो अगले 5 साल तक वो भिन्न भिन्न शहरों में जॉब्स के लिए जो है अपना प्रयास करने लगे, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए. ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स. इस टाइम में, इस 5 साल में उन्होंने लाइब्रेरी का अच्छा प्रयोग किया, एक्सपर्ट्स से मिले जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, फैक्ट्रीज में एंड वर्कशॉप में, कार्यशाला और जो उत्पादन केंद्र थे वहाँ पे वो एक्सपर्ट लोगों से मिला करते थे. ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वे उनसे प्रश्न किया करते थे. लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. और उनसे बहुत ज़्यादा जानकारी लेते थे. एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स. और उनसे जानकारी लेने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट पे और वो कठिन परिश्रम करते थे. During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इसी समय की बात है कि एक अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे और उस समय वो जॉब में नहीं थे, नौकरी में नहीं थे. This young man was working in a company there. और जिनके यहाँ ठहरे हुए थे वो एक कंपनी में काम कर रहे थे. In that company they had an important machine. उस कंपनी में उनकी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी. वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली. एक दिन वह स्टॉप कर जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है. एडिसन वॉज देयर एट द टाइम. उस टाइम एडिसन भी रहते थे. ही हैड लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम. उन्होंने मशीन को देखा और जो है बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में उसे रिपेयर कर दिया. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब. उनको बहुत ही ये चीज़ पसंद आई और एक अच्छी नौकरी दी. एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी. उन्होंने अपने जितने भी डेट्स थे उनको पेड ऑफ किया. जो भी इस 5 साल का जो पीरियड था, बहुत सारे उनके ऊपर कर्जे हो गए थे, उनको उन्होंने पे किया और अपनी लेबोरेटरी को फिर और सुधारा, मतलब इम्प्रूव किया. आप देख रहे हैं सब कुछ लेबोरेटरी की अराउंड में चल रहा है. द नेक्स्ट 6 years, नेक्स्ट पैराग्राफ है. अगले 6 साल तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस. वो आविष्कारों की श्रृंखला उन्होंने जो है दी. वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी. एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन, और इससे वो बहुत सारे पैसे और प्रसिद्धि दोनों कमाए. इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस. 1877 में वह एक ऐसी मशीन पे काम कर रहे थे जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः से रिप्रोड्यूस करे. जैसे कि आज हम मोबाइल में बोलते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है, ग्रामोफोन में बोलते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है, टेप रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इस तरह से वो काम कर रहे थे. द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन. और अगले वर्ष वो निश्चित रूप से उसको बना भी दिए. इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन. तब इसे टॉकिंग मशीन कहते थे. वी कॉल इट द ग्रामोफोन नो. और आज हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं. द सेम ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का. द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन. और उसी साल, जिस साल उन्हें ये इन्वेंशन किया ग्रामोफोन का, उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया गया. दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स. ये ऐसे हाउस की बात हो रही है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट रहा करते हैं.
व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, वे वहाँ गए प्रेसिडेंट को अपनी न्यू मशीन दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वे एक सफल व्यक्ति और प्रॉस्परस समृद्ध बन चुके थे। नेक्स्ट है, he owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. इन सब की जो उपलब्धि के पीछे जो महत्व था, उन्होंने अपनी माँ के लिए, माँ के प्रोत्साहन, सहयोग और प्रोत्साहन, और खुद का जो परिश्रम था, स्वयं का जो कठिन परिश्रम था, इससे वह उस स्थान तक पहुंचे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन मार्च 1878 he began to work on an electric lamp. इलेक्ट्रिक लैंप पर 1878 में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों जो है पीपल कैंडल्स और ऑयल लैंप्स का यूज किया करते थे, जैसे हम लोग लैंटर्न यूज किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं हुआ करती थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने प्रॉमिस किया कि 2 साल में वह इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। When he said this, all the scientists laughed at him. फिर जब इस बात को कहें तो सभी साइंटिस्ट जो थे वे उनके ऊपर हंसे। They said that it was impossible, but Edison was not worried at all. उन्होंने इनको डिस्करेज किया, उन्होंने कहा कि ये तो असंभव है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी असंभव नहीं होता है, बट एडिसन वॉज नॉट वरीड, लेकिन वह इससे चिंतित नहीं हुए, उन्होंने अपने काम को जारी रखा। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, और इसको सुनकर के उन्होंने और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। He performed 1000 experiments but all of them failed. उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए लेकिन सब फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्हें अपनी आशा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टिल। उन्होंने स्वयं से कहा कि जो उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, एक वचन दिया हुआ है, उस पर वो जरूर कठिन परिश्रम करेंगे, अपने वायदे को जरूर जो अपने वचन को निभाएंगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, और उन्होंने ऐसी बात कही थी कि वो अगेंस्ट टाइम चल रहे, जैसे पानी अगर चल रहा है, नदी की धारा चल रही, नदी के विरुद्ध अगर आप चलेंगे तो आपको समस्याएं आएंगी, तो उसी तरह की बात थी। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, और वो इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, दैट इज समय के विरुद्ध चल रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एट लास्ट ही सक्सीडेड, अंततः वह सफल हो गए इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर के दिन 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। उनके कर्मचारी और वे न्यू ईयर्स डे 1880 के दिन जो है उनके लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक लाइट को उन्होंने चमकाया, लगा दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। सभी लोग जो है अमेरिका के निवासी दूर दूर से आए उस शानदार दृश्य को देखने के लिए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और उन्होंने जो भी प्रॉमिस की थी उसको वह बनाए रखा। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, और 4 सितंबर 1882 को अमेरिका जो है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर पहली बार जो है इलेक्ट्रिक लाइट से चमक उठा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध में भी की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। वे लगभग 40 जो है ऐसे युद्धक चीज़ों का आविष्कार किए जिससे कि उन्होंने अपने देश की सेवा की, और उसके लिए उनको मेडल से भी अवार्ड किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, और 1929 में सिल्वर जुबली मनाया गया। इलेक्ट्रिक बल्ब का 25 साल जो बीत गए थे उसको मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्होंने क्या किया, उन्हें रिसीव किया और उनका सम्मान किया एक बहुत बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल। वे उठते हैं उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट को थैंक्स देने के लिए, आभार ज्ञापन के लिए, लेकिन अचानक वे बीमार पड़ जाते हैं। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। उनका इलनेस जो था और बुरी स्थिति में हो गया, और वह संडे 18 अक्टूबर
दिन रविवार 1931 को उनकी डेथ हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। इस प्रकार से एक महान व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ जिन्होंने मानव जीवन को एनरिच, धनी बना दिया, धनवान बना दिया, लाइफ एंड हैप्पीनेस, दोनों चीजें, ह्यूमन लाइफ को उन्होंने क्या किया, हैप्पीनेस दे दिया, खुशी दे दिया। ठीक है, ही सेड वंस आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उन्होंने एक बार कहा था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं इन्वेंट करते जिससे कि मनुष्य के जीवन के ऊपर या मनुष्य का जीवन नष्ट हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, वो लोगों को खुश देखना चाहते थे, करना चाहते थे। ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। उन्होंने कहा कि संसार बहुत समय से, लंबे समय से अंधेरे में रहा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। वे ज़्यादा हंसी और ज़्यादा लाइट देना चाहेंगे। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्हें वचन को अपना पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर। उनका ग्रामोफोन हमें मोर लाफ्टर देता है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को हम फिर से सुनते हैं जिससे कि हमें और जो है खुशियाँ मिलती है, बार बार उस इंसिडेंट को हम सुनते हैं। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनका इलेक्ट्रिक लैम्प जो है हमें बहुत ज़्यादा लाइट प्रोवाइड किया, हम उसी पे निर्भर हैं। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत से एडिसन की आवश्यकता है, बहुत से एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। राइटर कह रहे हैं कि सभी बच्चे और बच्चियों को, छात्र छात्राओं को उनके ग्रेट एग्जाम्पल्स, जो महान उदाहरण हैं, उनको फॉलो करने चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने अभी मैंने बताया था जैसा कि पहले वाले वीडियो में कि इनका चाइल्डहुड बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन लास्ट में जो बहुत ही मैच्योरिटी आती है, गंभीरता आती है, और ये सीरीज ऑफ इन्वेंशंस को जो है पीपल को देते हैं। और आप जो है अपना जो अनुभव है, जो भी आपने सीखा, जो भी आपका एक थॉट बनता है इस लेसन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।